सागर जिले के बीना में विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने आ गए हैं। यहाँ नई भाजपा और पुरानी भाजपा को लेकर गुटबाजी देखने को मिली है। बता दें कि एक सप्ताह पहले एक गिरोह द्वारा की गई तोड़फोड़ के मामले को लेकर यह स्थिति बनी है। तोड़फोड़ को लेकर जहां पुलिस की कर प्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसको लेकर भाजपा की पूर्व विधायक ने जहां थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से सवाल जवाब किया, वहीं वर्तमान विधायक ने प्रेस वार्ता कर पुलिस का गुणगान किया, तो कांग्रेस ने भी ज्ञापन सौंपकर आरोपियों को पकड़ने की मांग की है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। एक सप्ताह पहले खुरई रोड पर आपसी विवाद में दुकान में घुसकर 10 लोगों ने तोड़फोड़ की थी। मारपीट का मामला सुलझा नहीं था कि खुरवाई रोड से रेस्टोरेंट बंद कर घर जा रहे 6 लोगों से 20-25 आरोपियों ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल 3 लोग सागर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। इन घटनाओं के बाद पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे। जहां विधायक निर्मला सप्रे ने पुलिस की तारीफ कर पीठ थपथपाई, वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी, नगरपालिका अध्यक्ष लता सकरवार पार्षदों के साथ थाना प्रभारी के पास पहुंची और कहा कि उनके कार्यकाल में दबंग टीआई कैसे काम करते थे। साथ ही भय का शहर में माहौल है, जिसको लेकर नाराजगी जताई। टीआई ने भी कहा कि इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेसियों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर ज्ञापन सौंपा है। आज हम सभी बीना थाना प्रभारी महोदय के पास आए थे। हमारा उनसे निवेदन था कि विगत महीनों में जो बीना में गुंडागिर्दी बढ़ रही है, लगता है अपराधी लोग बीना को मिर्ज़ापुर बनाने पर तुले हैं। और हम सबकी ये टीआई साहब से मांग है कि विगत महीनों में जो केस हुए हैं, यदि आप अपराधियों पर अच्छी कार्रवाई करेंगे तो भविष्य में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो कानून से डरेंगे। परंतु आज जिस हिसाब से बीना का माहौल है, आम जनता को खिलौना समझ लिया गया है। लोगों को घर से उठाकर घर में ले जाकर मारने का सिलसिला अब चौक चौराहों पर हमें देखने को मिलने लगा। यदि इसी प्रकार से कानून व्यवस्था रही तो आम जनता सड़कों पर घूमने से डरेगी और बीना को मिर्ज़ापुर बनाने से रोकने के लिए टीआई साहब को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि हम बीना वासियों का दुर्भाग्य है कि बीना में ना तो कांग्रेस का विधायक है ना ही भाजपा का। यहाँ पर भांजगिरेस की सरकार चल रही है। तो हम सब की उम्मीद टीआई साहब से है, पुलिस प्रशासन से है, और हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे जल्दी अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज मैंने बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी को बुलाया है और मैं इस पर चर्चा करना चाहती हूँ। मेरा पूरे बीना विधानसभा और आप सभी से वादा है कि जो भी बीना की शांति को भंग करेगा, कि ऐसे किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो अपराध करेगा वह बचेगा नहीं, और जो अपराधियों को शरण देगा उस पर भी कभी ना कभी इस प्रकार के अपराध उस पर भी होंगे, क्योंकि अपराधी कहीं भी कर सकता है और किसी समाज को भी कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। वो किसी समाज का नहीं होता है, ना किसी जाति का होता है। तो अपराधियों की कोई जात नहीं होती, लेकिन जो भी उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, ऐसे भी लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मेरा आपसे ये कहना है कि जब से मैंने विधानसभा का कार्यभार संभाला है, विधायक के रूप में हमारे बीना विधानसभा के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तब से बीना विधानसभा में क्राइम धीरे धीरे कम शुरू हुए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अवैध शराबों पर रोक लगी है, अवैध उत्खनन पर रोक लगी है, जुआ सट्टे पर रोक लगी है। बहुत बड़े बड़े जो क्राइम बीना में होते थे उनमें कमी पाई गई है। मैं कुछ आंकड़े के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी कि 14/10/2024 में 4 नाबालिग लड़कियाँ गायब हुई थी, जिसको हमारी पुलिस ने 15 तारीख को ही पकड़ लिया था। 14 की एक दिन के अंदर से ही उन 4 नाबालिग लड़कियों को वहाँ पर उनके घर पहुँचाया गया, और जो उनको लेके गए तो उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 27/8/2024 को 2 बहनें गई थी, जिसमें 17 वर्ष की और 15 वर्ष की 2 लड़कियाँ थीं। उनको तत्काल ही 3/10/2024 को उनको वहाँ पर मतलब उनको वापस बुला लिया गया, उनके परिजन को सौंप दिया गया है। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें जिसमें से 104 अपराधियों को जेल भिजवा चुकी है पुलिस प्रशासन, और 92 फरार अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल चुकी है। 450 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर चुकी है। 6 आदतन अपराधियों को जिला बदल करने के लिए प्रस्ताव भेज चुकी है, और 6 कुख्यात अपराधियों का नाम गुंडा सूची में वहाँ पर शामिल हो चुका है। 550 पुराने मामलों का निपटारा किया जा चुका है।
और 2 बड़े बड़े आपराधिक गिरोह को ध्वस्त किया जा सकता है, जिसमें से सटोरिया दीपू यादव का नाम आपने सुना होगा, जो कई बहुत बड़े स्तर पर वो यहाँ पर सट्टाबाज करता था और कई वर्षों से करता था, लेकिन आज तक पहले हमारे कार्यकाल के पहले उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। कहीं ना कहीं उसको संरक्षण मिल रहा था, लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था ने, हमारे सभी लोग ने, जो कि पूरे अधिकारी है, हमारा पूरा गृह विभाग ने बड़ी कोशिश के माध्यम से उसको पकड़ा और वो आज सलाखों के पीछे, अब भरी उसकी जमानत हो गई वो लगे, लेकिन उस पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। कल ही अवैध शराब पर भी कई बार मुकदमा दर्ज हो चुका है। कल बड़ी कार्रवाई हुई अवैध शराब पर, जो वार्डों में अवैध शराब बिक रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर अवैध शराब बिक्री हो रही थी, उन पर भी कल ही के दिन में उन पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है और उन पर भी जब्ती हो चुकी है और उन पर मुकदमा दर्ज है। तो हमारा सबसे कहना है कि जो भी अपराध करेगा हमारे बीना विधानसभा में, चाहे अवैध उत्खनन हो, अवैध शराब हो या सट्टा बाजार हो, इन सारों पर जो भी अवैध करार में वो कारोबारी में लिप्त रहेगा, वो पूरी तरह यहाँ से बीना विधानसभा से उस पर कार्रवाई होगी और या तो उसको बीना छोड़ के जाना पड़ेगा या जेल के पीछे जाना पड़ेगा या उसको अपना अपराध बंद करना होगा। ये 3/2/25 की रात के 00:30 बजे के लगभग की घटना है। महावीर चौक के पास कुछ बदमाशों ने 5 लोगों पर हमला किया और उनको जानलेवा हमला किया, जिससे कि उनको गंभीर चोटें आई, जो तत्काल अस्पताल से यहाँ सिविल अस्पताल बीना से रेफर होकर के बंसल हॉस्पिटल सागर में भर्ती होने की सूचना आई। तत्काल मौके पर हमने पुलिस बल वहाँ पर भेजा, जो बंसल हॉस्पिटल में कल 1:30 पर 0 की देहाती नाज से लिख की गई, जो हत्या के प्रयास की धाराओं सहित 6 नामदर्ज आरोपी एवं 2-3 अज्ञात अन्य आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास की FIR दर्ज की गई और उसमें जो नामदर्ज आरोपी थे उनके 6 के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनसे जो घटना में प्रयुक्त आला जरार है, हथियार हैं, उनको जब्त किया जाना चाहिए। मनोज वाधवान। होटल द ग्रैंड पैलेस, बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। विशाल पार्किंग एरिया, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।